है ये आपका नेपाल हिमालय कहलाता है। और क्या कहते हैं, असम या अरुणाचल हिमालय, पीर पंजाल दर्रा। और यहीं पर आपको मिलेगा क्या, बनिहाल हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या वर्गीकरण। ओके, तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, सिडनी बुरार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का क्या किया, नदियों के आधार पर। किसके आधार पर, नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया। इससे पहले अभी तक जो हिमालय की श्रेणियां हम लोग देखे थे वो किसके आधार पर था, तो उसके निर्माण के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। ओके, अभी जो हम लोग हिमालय की श्रेणियां देखेंगे वो किसके आधार पर होगा, तो प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर, कि किस नदी से लेकर किस नदी तक के हिमालय को क्या क्या कहा जाता है। ओके, तो नाम याद रखिएगा, सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड, सिडनी बुरार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का क्या किया, तो प्रादेशिक वर्गीकरण। किसके आधार पर, तो याद रखिएगा नदियों के आधार पर। किसके आधार पर, नदियों के। ओके, तो कौन कौन सी नदी, तो याद रखिएगा सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज। ओके, सतलज से काली, सतलज से काली नदी, काली से तिस्ता, काली से तिस्ता नदी, और फिर तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहां पर देखेंगे ये आपकी सिंधु नदी है। ओके, और ये आपकी क्या, सतलज नदी। तो सिंधु से सतलज यहां तक का हिमालय, फिर सतलज से लेके आपका काली तक, सतलज से काली यहां तक का हिमालय। तो काली नदी को ही आपका काली गंगा कहते हैं, जो घाघरा नदी की सहायक है। और घाघरा किसकी सहायक है, आपका तो गंगा की। तो सतलज से लेके काली तक का हिमालय, उसके बाद काली नदी से लेके आपका तिस्ता नदी यहां तक का हिमालय, उसके बाद तिस्ता से लेके आपका ब्रह्मपुत्र, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक का हिमालय। इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और आपका असम में क्या कहलाती है, ये ब्रह्मपुत्र। ओके, तो तिस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र तक का एक हिमालय। तो सिंधु से सतलज तक का ये जो हिमालय है इसको कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय। इधर सतलज से काली तक का जो हिमालय है इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। काली से तिस्ता तक, काली से तिस्ता तक यहां तक का जो हिमालय है ये आपका नेपाल हिमालय कहलाता है। और तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक का हिमालय इसको असम या अरुणाचल हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, असम या अरुणाचल हिमालय। तो याद रखिएगा सिंधु से सतलज तक का हिमालय इसे क्या कहते हैं, तो कश्मीर या आपका पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। सतलज से काली तक के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। ओके, काली से तिस्ता यहां तक का हिमालय क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय। क्या कहलाएगा, नेपाल। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का हिमालय इसे असम या अरुणाचल हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, असम या अरुणाचल हिमालय। क्लियर। चलिए, तो सिंधु से सतलज तक ये जो आपको कश्मीर या पंजाब हिमालय देखने को मिल रहा है, इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है किसकी तुलना में, तो कुमायूं और नेपाल और इधर आपका असम हिमालय की तुलना में। तो ये चारों हिमालय जो है उसमें सबसे ज्यादा चौड़ाई किस हिमालय की है, तो याद रखना कश्मीर या पंजाब हिमालय की। याद रहेगा
किसकी तुलना में? तो इधर आपका जो भी हिमालय है, कुमायूं, नेपाल और आपका असम हिमालय। ओके, तो इसमें आपको क्या क्या जानना है? तो एक तो इसमें क्या देखेंगे, पहले श्रेणी, श्रेणी के बाद आपका क्या देखेंगे, पिक पॉइंट, पिक पॉइंट के बाद यहीं पे पासेस देखेंगे, दर्रा, दर्रे के बाद यहीं पर क्या देखेंगे आपका झील, क्या देखेंगे, झील, ग्लेशियर, और यदि यहां पर कुछ विशेष होगा उसको भी यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले कश्मीर या पंजाब हिमालय में देखेंगे कि इस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां शामिल हैं। तो यहां पर एक आपको दिख रहा होगा, यह है जास्कर सीरीज। कौन सी श्रेणी? जास्कर। साथ ही साथ यहां वृहद हिमालय तो होगा ही, उसके बाद यह पीर पंजाल श्रेणी है। क्या है? मध्य हिमालय का पीर पंजाल श्रेणी, और यह आपका धौलाधार श्रेणी। क्या? धौलाधार श्रेणी। ठीक, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां शामिल हैं? तो एक आपका क्या दिख रहा है, जास्कर, उसके बाद यह आपका वृहद हिमालय, मध्य हिमालय का पीर पंजाल, और क्या आपका धौलाधार। ओके, अब इसमें पिक पॉइंट की बात करते हैं। तो पर्वत चोटियों में यहां वृहद हिमालय पर यह आपका नंगा पर्वत है। क्या है? नंगा पर्वत। ओके, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय पे यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा, कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? तो नंगा पर्वत। किस श्रेणी में है? तो वृहद हिमालय पर है। कहां पर मिलेगा? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। क्लियर? तो ये आपकी क्या हो गई, पर्वत चोटी। पर्वत चोटी के बाद बात करते हैं दर्रों की। तो यहां पर कश्मीर हिमालय पे जास्कर श्रेणी में, कहां पे? जास्कर श्रेणी में। यहां पर आपको एक दिखेगा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा के बाद यहां पर आपको मिलेगा जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। यहां पर आपको मिलेगा बनिहाल दर्रा, सॉरी पीर पंजाल दर्रा, और यहीं पर आपको मिलेगा क्या? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। तो ये चार दर्रों का नाम याद रखिएगा। जास्कर श्रेणी में यह आपका बुर्जिल और यह आपका जोजिला। पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा और आपका क्या? बनिहाल दर्रा। तो ये जो आपका बुर्जिल दर्रा है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ओके, उसके बाद ये आपका जोजिला दर्रा, ये जास्कर श्रेणी में आपका जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल या आपका जम्मू कश्मीर में, और बनिहाल दर्रा ये भी पीर पंजाल श्रेणी में, कहां पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये दर्रों का नाम याद रखिएगा। दर्रा के बाद आते हैं हम लोग किसमें? घाटी में। किसमें? घाटी में। तो यहां पे वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी, इन दोनों के बीच में ना यहां पर आपको एक घाटी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? घाटी। ठीक, किसके किसके बीच में? तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। इसे कहते हैं कश्मीर घाटी। क्या कहते हैं? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी ये आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय में वृहद हिमालय और आपका पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। क्लियर है? कौन? कश्मीर घाटी। अब बात करते हैं झील की। तो यहीं पर आपको डल झील मिलेगा और यहीं पर आपको क्या मिलेगा? वुलर झील। वुलर झील पूरे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो झील में याद रखिएगा यहां पे आपको क्या मिलेगा? डल झील और वुलर झील। ओके, तो दर्रा देखे, दर्रा के बाद घाटी देखे, घाटी के बाद आपका झील देखे। क्लियर? अब याद रखिएगा इसी कश्मीर या पंजाब हिमालय पर यहां पर क्या होता है, ये आपका जो घाटी है यहीं पर जाफरान की खेती होती है। किसकी खेती की जाती है? जाफरान की, केसर का प्रकार है। ओके, तो जाफरान की खेती आपका कहां पे? कश्मीर या पंजाब हिमालय पे, कश्मीर घाटी वाले क्षेत्र पर होगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। क्लियर है? अब झील दो बताया, एक आपका क्या? डल झील और एक आपका क्या? वुलर झील। ओके,
तो इतना सारा याद रखोगे किसमें, कश्मीर या पंजाब हिमालय पर। क्लियर है, याद रहेगा। ओके, अब ये आपकी सतलज नदी और ये आपका काली नदी। तो सतलज से काली तक का जो हिमालय है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जानते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से। तो ये पूरा क्या आपका कुमायूं हिमालय। अब इसी कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो गढ़वाल कहलाता है। क्या कहलाता है, गढ़वाल। और जो पूर्वी भाग है वो कुमायूं कहलाता है। क्या कहलाता है, कुमायूं। तो कुमायूं हिमालय का पश्चिमी भाग गढ़वाल और पूर्वी भाग क्या, तो कुमायूं। क्लियर है। अब इसमें कौन कौन सी श्रेणियां देखने को मिल रही है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये मसूरी श्रेणी है। क्या है, मसूरी श्रेणी। कौन सी श्रेणी, मसूरी श्रेणी। तो मध्य हिमालय का ये आपका मसूरी श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आएगा, तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। ओके, और ये आपका वृहद हिमालय वाला पार्ट है। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पे कौन कौन सी चोटियां देखने को मिलेंगी। तो जगह तो थोड़ा कम पड़ रहा है, तो यहीं पे नाम याद रख लिया गया। ये आपका बंदरपूछ, त्रिशूल, कामेत और आपका नंदा देवी। ठीक, तो यहां पे आपको नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ और कामेत, तो ये 4 पर्वत चोटियों का नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा, एक आपका नंदा देवी, दूसरा आपका बंदरपूछ, तीसरा कौन सा, त्रिशूल, और चौथा कौन सा, कामेत। ओके, अब इस कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका नंदा देवी। कौन, नंदा देवी। तो नंदा देवी ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, नंगा पर्वत। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आपका नंदा देवी। क्लियर है। अब चोटी के बाद बात करते हैं घाटी की। तो यहां पे ये वृहद हिमालय और मसूरी श्रेणी के बीच में यहां पर आपको मिलेगा फूलों की घाटी, फ्लावर्स वैली ना। तो फूलों की घाटी ये आपका कहां पे है, तो उत्तराखंड पे है। कहां पे है, उत्तराखंड। इधर आपका वृहद हिमालय और मसूरी श्रेणी के बीच में। अब बात करते हैं दर्रे की। तो उत्तराखंड में यहीं आपका कुमायूं हिमालय पे माना दर्रा, नीति दर्रा और आपका लिपू लेक। क्या, लिपू लेक। हालांकि दर्रा और घाटी ये दोनों को हम लोग अलग से देखेंगे। ओके, फिलहाल अभी याद रखना कि उत्तराखंड में ये आपका जो कुमायूं हिमालय है उसके अंतर्गत कौन कौन से दर्रे को शामिल करना है, तो एक आपका माना दर्रा, एक आपका नीति दर्रा और एक आपका लिपू लेक। ये सब उत्तराखंड में मिलेगा। क्लियर है। ओके, दर्रा हो गया, घाटी हो गया। अब यहीं पर आपको पर्यटन स्थल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, पर्यटन स्थल। तो रानीखेत, चक्राता, लैंस डाउन, डलहौजी। ओके, ये सब आपको कहां पे मिलेगा, तो इसी कुमायूं हिमालय पर। ओके, अब यहीं पर आपको झील भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, झील। तो झील में याद रखना यहां पर 7 ताल, उत्तराखंड में झील को क्या बोलते हैं, ताल। तो 7 ताल, भीमताल, नैनीताल, देवताल। 7 ताल, भीमताल, नैनीताल और देवताल, ये सब झील आपको कहां पे मिलेगा, तो कुमायूं हिमालय पर, उत्तराखंड में। विशेष में याद रखना इसी कुमायूं हिमालय पे उत्तराखंड में भूटिया जनजाति, कौन सी जनजाति, भूटिया जनजाति क्या करती है, निवास करती है। क्लियर है, याद रहेगा। अब काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, काली नदी से तीस्ता नदी, यहां तक का हिमालय जो है ये क्या कहलाता है, आपका नेपाल हिमालय। तो इसका विस्तार ये आपका नेपाल से लेकर ये पश्चिमी सिक्किम तक है। कहां तक है, पश्चिमी सिक्किम तक। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आएगी, तो एक ये आपको दिख रहा है मध्य हिमालय का महाभारत श्रेणी और ये आपका नागटिब्बा, महाभारत और नागटिब्बा। अब प्रमुख चोटियों की बात करें तो यहीं पर आपको कंचनजंगा, सिक्किम में क्या मिलेगा, कंचनजंगा। थोड़ा सा विस्तार नेपाल में भी है। ओके, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, क्या, माउंट एवरेस्ट।
अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू। ओके, तो ये सब जो पर्वत चोटियां हैं आपको कहां मिलेगी? तो नेपाल हिमालय पे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, ये सब कहां मिलेगा? तो नेपाल हिमालय पर। अब नेपाल हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? आपका माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। हाइट बताया था। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? माउंट एवरेस्ट है। अब बात करते हैं घाटी की, तो नेपाल हिमालय में आपको ये वृहद हिमालय और मध्य हिमालय की श्रेणियों के बीच में यहां पर आपको क्या मिलेगा? काठमांडू घाटी। क्या? काठमांडू घाटी। तो काठमांडू घाटी नेपाल में है, किसके किसके बीच? तो वृहद हिमालय और आपका मध्य हिमालय के श्रेणियों के बीच में, महाभारत और नागटिब्बा। क्लियर है? काठमांडू घाटी। अब घाटी के बाद यदि दर्रे की बात करें तो सिक्किम में, कहां पे? सिक्किम में। सिक्किम में इसी नेपाल हिमालय पर यहां पर एक दर्रा है, नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। इतिहास में यदि जब आप पीछे जाओगे तो इस दर्रे का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था ना। इसी दर्रे से होकर रेशम मार्ग गुजरता था। कुषाण वंश पढ़ोगे तो पता चलेगा। क्लियर है? तो ये आपका नाथुला दर्रा, यह तीस्ता नदी पश्चिमी सिक्किम में है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत शामिल है। कौन? नाथुला दर्रा। क्लियर है? अब नेपाल हिमालय के बाद आते हैं हम लोग किसमें? तो असम या अरुणाचल हिमालय पर। अच्छा, नेपाल हिमालय में झील भी याद रखिएगा। यहां पर एक ग्लेशियर मिलेगा, सॉरी क्या ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। तो दर्रे में नाथुला दर्रा और यहीं पर ग्लेशियर में याद रखना क्या? जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। ओके, सॉरी। अब ये आपका तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक का हिमालय क्या कहलाता है? आपका असम या अरुणाचल हिमालय। तो इसके अंतर्गत शिवालिक श्रेणी की कुछ पहाड़ियां शामिल हैं। तो ये आपका डफला, पढ़ चुके हो इसको भी। डफला के बाद मिरी, मिरी के बाद अबोर और अबोर के बाद मिसमी। तो अरुणाचल या असम हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल होंगी? तो एक आपका डफला, पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, डफला, डफला के बाद मिरी, मिरी के बाद अबोर, अबोर के बाद मिसमी। क्लियर है? ओके। अब असम या अरुणाचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ये आपका नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो असम या अरुणाचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? नामचा बरवा। क्लियर है? पहाड़ियों में कौन कौन? डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। अब बात करते हैं दर्रे की, तो ये जो पूर्वी सिक्किम है, जो असम या अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत शामिल होगा, तो यहां पर एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में असम हिमालय के अंतर्गत आएगा। यहीं पे आपको बोमडिला दर्रा मिलेगा। तो बोमडिला दर्रा कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पे आपको यांग याप दर्रा मिलेगा। कौन सा दर्रा? यांग याप दर्रा। यह भी आपका कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी हिमालय पे? तो वृहद हिमालय पर। क्लियर है? ओके।